फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने ये जो है आपको पता है सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमारे उड़ीसा के फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए। ओके, तो इसमें जो है हम लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने डीएसबीएम स्टार्ट करा हुआ है। ओके, तो इसमें हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हमने कंप्लीट कर लिया और जो है फार्मास्यूटिक्स भी हाफ फार्मास्यूटिक्स इसमें कवर हो चुका है और जूरिस्प्रूडेंस के भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गया और जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमने स्केलेटल सिस्टम किया था, है ना। और कोलॉजी का हमने जो है स्टार्टिंग में जनरल फार्माकोलॉजी ऑलमोस्ट कर लिया, थोड़ा बहुत रह रहा है। ओके, और अभी जो है हम लोग डीएसबीएम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं और कोग्नोसी के भी मैंने इसमें एल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स डिस्कस कर लिया हमने। ओके, तो इसमें हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए हमारे ये उड़ीसा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी और भी आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है, स्टेट का एग्जाम है या फिर सेंटर का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, जैसे आपका झारखंड में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, दिल्ली में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। तो देखिए आपकी जो ये सीरीज है सभी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। ओके, तो अगर इसलिए जो है अगर आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करें, जैसे आपका डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन भी होना है तो उसी में भी आपका डिप्लोमा का ही सिलेबस रहना है। ओके, तो उसके लिए भी आप इस सीरीज से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन हमारा, लेआउट ऑफ ए ड्रग स्टोर इज अकॉर्डिंग टू ओके कन्वीनियंस ऑफ फार्मासिस्ट, स्पेसिफिकेशंस ऑफ रूल्स इन शेड्यूल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ड्रग स्टोर का जो लेआउट होता है वो आपका होता है स्पेसिफिकेशंस ऑफ द रूल्स इन शेड्यूल एंड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग होता है। आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ ए ड्रग स्टोर डिपेंड ऑन। तो ड्रग स्टोर जो होता है उसकी जो साइट सेलेक्ट करता है तो वो किस किस पर डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ हॉस्पिटल, सेफ्टी या ऑल। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करेगा, सारी ही बातों पे डिपेंड करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एरिया रिलेटेड टू ड्रग स्टोर। तो ड्रग स्टोर से रिलेटेड, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मेजर एरिया नहीं है। देखिए रेशनल यूज, अफोर्डेबल यूज, रिलायबल हेल्थ एंड सप्लाई सिस्टम्स या प्रायोरिटी ऑन यूज ऑफ फॉरेन ओरिजिन ड्रग्स। तो इसमें से कौन सा नोट है बताइए। आपका जो देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रायोरिटी ऑन यूज ऑफ फॉरेन ओरिजिन ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। का बेसिक कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है। देखिए ड्रग पॉलिसी, लॉ एंड रेगुलेशंस, सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन ऑफ वेयर हाउस इन अर्बन एरिया। तो कौन सा जो है बेसिक कॉम्पोनेंट नहीं है, तो देखिए ये अर्बन एरिया वाला हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ वेयर हाउस इन अर्बन एरिया। ओके, नेक्स्ट है, मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन ए रिटेल ड्रग स्टोर 15 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 40 या 101 स्क्वायर मीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आया है। ओके, एम्स पटना का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। ओके, तो मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन रिटेल ड्रग स्टोर इज 12 स्क्वायर मीटर। और अगर कहें मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन ए होलसेल ड्रग स्टोर तो भी 12 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अगर रिटेल एंड होलसेल हो ना तो आपका 15 स्क्वायर मीटर होता है। कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको। ओके, नेक्स्ट है, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन अ ड्रग स्टोर इज 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर, 16 स्क्वायर मीटर, 20 स्क्वायर मीटर। तो इसमें भी आपका क्या आएगा, 10 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। कर्नाटका में पूछा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग ए ड्रग स्टोर। को ओपन करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट कौन सी नहीं है। देखिए लोकेशन है, मिनिमम स्पेस, ड्रग लाइसेंस, स्टोर अरेंजमेंट। तो लीगल रिक्वायरमेंट में आपका नहीं आएगा, लोकेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट है, लीगल रिक्वायरमेंट दैट इज एसेंशियल टू स्टार्ट अ रिटेल मेडिकल शॉप। एक रिटेल मेडिकल शॉप स्टार्ट करनी है तो क्या लीगल रिक्वायरमेंट है। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ा ना चाहिए होता है, काट दीजिए। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, वोटर का आइडेंटिफिकेशन चाहिए, पासपोर्ट। तो क्या चाहिए, कितना सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन, हमें क्या चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग। परचेजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, परचेज ऑफ राइट क्वांटिटी, परचेज ऑफ राइट क्वालिटी, परचेज फ्रॉम राइट सोर्स या ऑल। देखिए सारे ही सही है। ओके,
कि राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट सोर्स होना चाहिए। और भी देखिए इसमें पॉइंट्स है, फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल परचेजिंग द मटेरियल, राइट सोर्स, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस, राइट टाइम, राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी एंड राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नेक्स्ट है टेंडर इशूड ओनली इन दोज केस वेयर एन आइटम ऑफ ए प्रॉपर्टी नेचर और वेयर रिपीटेटिव ऑर्डर इज टू बी इशूड इन शॉर्ट पीरियड। तो देखिए ओरल टेंडर है, ये लिमिटेड है, सिंगल है या ओपन है, तो ये हमारा होता है सिंगल टेंडर होता है। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेंडर्स आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट है परचेज ऑर्डर और सप्लाई ऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, परचेज ऑर्डर और सप्लाई ऑर्डर को और क्या कहते हैं, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, परचेजिंग, क्रेडिट। तो इन्हें क्या कहेंगे, परचेज ऑर्डर या सप्लाई ऑर्डर, तो इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जो आपका ये परचेज ऑर्डर, सप्लाई ऑर्डर क्या होता है, सप्लाई ऑर्डर जो है आपका लीगल डॉक्यूमेंट होता है। जनरली 5 to 6 कॉपीज ऑफ सप्लाई ऑर्डर आर प्रिपेयर। तो आपसे पूछ ले कितनी कॉपीज प्रिपेयर करते हैं, तो 5 से 6 कॉपीज प्रिपेयर करते हैं। 2 कॉपीज आर सेंड टू द सप्लायर, 2 कॉपीज सप्लायर के पास भेज दी जाती है। हु इज एक्सपेक्टेड टू साइन 1 कॉपी एज एन एक्नॉलेजमेंट एंड रिटर्न इट टू द सप्लाई डिपार्टमेंट। ओके, 1 कॉपी सेंड टू स्टोरेज इंचार्ज को भेजेंगे, 1 कॉपी गोज टू अकाउंट डिपार्टमेंट एंड 1 कॉपी विद द परचेज मैनेजर के पास रह जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए फार्मेसी कोडिंग इज डन फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, है ना, कोड असाइन करते हैं। ओके, करेक्ट, कोडिंग इज डन फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, तो इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए कोडिंग की जाती है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कोडिंग, कोडिंग का मेथड कौन सा नहीं है। देखिए ब्लॉक सिस्टम है, निमोनिक मेथड है, साइन लैंग्वेज सिस्टम है या फिक्स्ड लोकेशन। तो देखिए इसमें साइन लैंग्वेज सिस्टम जैसा कोई मेथड नहीं आता, बाकी ब्लॉक सिस्टम होता है, निमोनिक मेथड होता है और फिक्स्ड लोकेशन होता है। ओके, देखिए कौन कौन से मेथड होते हैं कोडिफिकेशन के, अल्फाबेटिक मेथड होता है, निमोनिक मेथड होता है, न्यूमेरिक मेथड होता है, कॉम्बिनेशन मेथड होता है, लोकेशन कोडिंग मेथड होता है। जैसे कोडिंग ऑफ आइटम हेल्प्स इन, तो जो कोडिंग करते हैं तो वो किस में हेल्प करता है, देखिए हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम्स, रिडक्शन ऑफ आइटम्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स या ऑल, तो किस में हेल्प करेगा, हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा कोडिफिकेशन द प्रोसेस, तो कोडिफिकेशन में क्या करते हैं, असाइन करते हैं कोड, असाइनिंग ऑफ कोड सिंबल और ए नंबर टू ए पर्टिकुलर मटेरियल फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। ओके, कोडिंग ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ मटेरियल इज एसेंशियल फॉर गुड सिस्टम ऑफ स्टोर कीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल इन विच कोड इज असाइन टू स्टोर्ड आइटम फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड ब्लॉक मेथड, निमोनिक मेथड, कॉम्बिनेशन मेथड या अल्फा न्यूमेरिक मेथड। ठीक है, तो आपका जो है ये हो जाएगा निमोनिक मेथड हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल परचेज आर इशूड स्ट्रिक्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, जो मटेरियल परचेज करते हैं उनको इशू किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। दिस परचेज इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, हीफो मेथड, फीफो, नीफो या लीफो। तो इसको कहते हैं क्या, FIFO, फीफो मेथड कहेंगे, फास्ट इन फास्ट आउट। ओके, तो यही लिखा हुआ है, फीफो का फुल फॉर्म पूछ लिया हो क्या आपसे एग्जाम में, तो फास्ट इन होता है, फास्ट आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट इन फास्ट आउट मेथड इज अ मेथड एसोसिएटेड विद, तो किससे रिलेटेड मेथड है ये, इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है, परचेज प्रोसीजर है, कोडिफिकेशन में आता है या प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। तो किस में आता है, ये मटेरियल की प्राइसिंग से रिलेटेड होता है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, कौन कौन से, एक तो आपका फीफो हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लीफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ध्यान रखना है। एवरेज कॉस्ट मेथड होता है, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड होता है, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड होता है, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड होता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्री देखिए आपका DSBM में अगर आप कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमारा इन्वेंट्री आता है। ये जो ड्रग्स DSBM है इसमें जो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, क्योंकि जितनी भी क्वेश्चन बनाना एग्जाम में तो इन्वेंट्री से क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है, तो ये पक्का आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ना है इन्वेंट्री को, ABC एनालिसिस है, VED एनालिसिस, EOQ सारा अच्छे से पढ़ना है। देखिए इन्वेंट्री में हम इन्वेंट्री क्या है, नेग्लिजिबल कॉस्ट होता है, एक्चुअल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो इन्वेंट्री क्या होता है, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कैन बी रेफर टू, इन्वेंट्री को और क्या कहेंगे, देखिए मतलब इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा, रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स, स्पेयर पार्ट्स से ऑल, देखिए सारी ही चीज़ें आ जाएंगी इन्वेंट्री में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए इन्वेंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सम ऑफ द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स,
फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल्स, सेमी प्रोसेस्ड मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ ए बिजनेस फर्म एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ व्यू, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो ये सब इन्वेंट्री में आ जाएगा। फिर कह रहा है कि इन्वेंट्री आर प्राइमरली मेंटेन्ड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इन्वेंट्री को मेंटेन करना पड़ता है बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। कह रहे हैं ऑन एन एवरेज बिजनेस इज अबाउट 30% ऑफ इट्स वर्किंग कैपिटल टाइड अप इन इन्वेंट्री। ओके, नेक्स्ट एबीसी एनालिसिस ऑफ द ड्रग इन इन्वेंट्री कंट्रोल इज बेस्ड ऑफ। तो मैंने अभी आपको बताया था इन्वेंट्री कंट्रोल हमने पढ़ लिया। तो अब इन्वेंट्री कंट्रोल की कौन कौन सी टेक्निक है तो आपको पता होनी चाहिए। एक तो एबीसी एनालिसिस होती है जो हमें ऑप्शन में दिया। एबीसी एनालिसिस क्या है? ये इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक होती है। एक ईओक्यू एनालिसिस होती है, एक वीईडी एनालिसिस होती है। इनकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रही हूँ आपसे, फुल फॉर्म पे ना अभी जो ट्रेंड चल रहा है, एग्जाम हो रहा है तो फुल फॉर्म पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, वीईडी एनालिसिस होता है आपका इनपुट आउटपुट रेशो होता है, इसमें रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम से सब आता है। तो एबीसी एनालिसिस आपको पता लगे इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक होती है। कह रहे किस पे बेस्ड होता है? इसका फुल फॉर्म याद रखना, ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है। तो ये किस पे बेस्ड होता है? एनालिसिस ऑफ ड्रग स्टोर बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अल्फाबेटिकली, बोथ या नन। तो किस पे? देखिए आईटीबीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका 2019 में जो पेपर हुआ था। तो एनालिसिस ऑफ ड्रग स्टोर बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट के बेसिस पर जो है ड्रग स्टोर की जो एनालिसिस की जाती है, इसमें एबीसी एनालिसिस, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, देखिए अभी एबीसी एनालिसिस के बारे में लिखा हुआ है। जो एबीसी एनालिसिस होती है, कह रहे इन बिग ड्रग स्टोर लार्ज इन्वेंट्री आइटम्स आर स्टॉक्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन ए प्रॉपर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। एबीसी टेक्निक यूज की जाती है। इस टेक्निक में करते क्या है? मटेरियल को डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप में, ए आइटम, बी आइटम और सी आइटम। किसके अकॉर्डिंग? कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट के अकॉर्डिंग, एंड मनी वैल्यू ऑफ कंजप्शन, मटेरियल की कॉस्ट और मनी वैल्यू ऑफ कंजप्शन के अकॉर्डिंग मटेरियल को डिवाइड किया जाता है, ए आइटम, बी आइटम एंड सी आइटम। ओके, नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? तो हमने अभी देखा किस पे बेस्ड है ये, यूनिट प्राइस मटेरियल, कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल, स्टोरेज वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑल। तो किस पे बेस्ड होता है ये? कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड मनी वैल्यू ऑफ द कंजप्शन। तो कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन यही लिखा हुआ है इसमें, एबीसी टेक्निक मटेरियल को डिवाइड करते हैं ए, बी और सी आइटम्स में अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, मनी वैल्यू ऑफ कंजप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू ए कैटेगरी इन एबीसी एनालिसिस। ठीक है, एबीसी एनालिसिस में मैंने आपको बताया ए आइटम, बी आइटम और सी आइटम्स होते हैं। तो अभी इसमें जो है कहा गया है आपसे क्या? ए आइटम्स के बारे में बताना है। देखिए ए आइटम्स जो होते हैं बहुत ही क्या होते हैं? कॉस्टली आइटम्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉस्टली आइटम्स होते हैं। देखिए अभी पहले ऑप्शंस पढ़िए। आइटम कवर 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री एंड कंज्यूम अबाउट 70% ऑफ टोटल बजट। तो बिल्कुल सही है, ये आइटम्स जो होते हैं ना 10% टोटल इन्वेंट्री का तो 10% होते हैं, लेकिन बजट 70% बजट कंज्यूम करते हैं। तो देख लीजिए आप कितने कॉस्टली आइटम्स होते हैं। आइटम दैट नीड मैक्सिमम फॉलो अप, रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट कंट्रोल, आइटम हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर्स या ऑल। देखिए सारी ही बातें सही लिखी हुई है ए आइटम्स के बारे में। आंसर इज ऑप्शन 3 ऑल ऑफ द अबव। तो ए आइटम्स बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं, तो इसीलिए जो ये ए आइटम्स होते हैं हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर्स, और ए आइटम्स रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। ए आइटम्स जो होते हैं इनको नीड मैक्सिमम फॉलो अप, और 10% टोटल इन्वेंट्री का होता है, 70% बजट कंज्यूम करेंगे। आपके कौन से ए आइटम्स की बात हो रही है? ओके, अभी इसमें और भी लिखा हुआ है। देखिए इन द होल, ए आइटम्स के बारे में लिखा हुआ है ये, इन द होल ऑफ इन्वेंट्री देयर फ्यू कॉस्टली आइटम्स होते हैं विच कम अंडर दिस ग्रुप। तो ए आइटम्स में आपके कॉस्टली आइटम्स आते हैं। दिस आइटम्स में नॉट बी मोर देन टोटल, जो 10% टोटल आइटम का 10% से ज़्यादा नहीं होते, बट कंज्यूम करते हैं 70% ऑफ द टोटल बजट ऑफ द इन्वेंट्री का, जो 70% कंज्यूम करते हैं ओके बजट का। सो दीज आइटम्स रिक्वायर प्रॉपर स्टोरेज और हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ओवर स्टॉकिंग इज अवॉइडेड, ओनली नेसेसरी क्वांटिटी ऑफ दीज इन्वेंट्रीज आर परचेज एंड स्टॉक सो एज टू मिनिमाइज द इन्वेस्टमेंट ऑन दीज आइटम्स। तो ये सारी बातें आपकी किसके? ए आइटम्स के बारे में है। एबीसी एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सी कैटेगरी इन एबीसी एनालिसिस। देखिए अभी महाराष्ट्र में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था ये क्वेश्चन। अभी मैंने आपको ए बी सी बताया,
तो सी के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। सी मतलब ये चीप आइटम्स होते हैं, इनको ध्यान रखना, मतलब कि ये टोटल जो इन्वेंट्री का 70% होते हैं और जो बजट होता है वो 10% ही कंज्यूम करेंगे, मतलब कि ए आइटम का ऑपोजिट करना है आपने, है ना। वो कॉस्टली थे तो ये चीप है। देखिए अभी ऑप्शंस पढ़िए। आइटम कवर 20% ऑफ टोटल इन्वेंट्री, नहीं 20% नहीं होते, 70% होते हैं, तो आपने ऑप्शन काट देना है। आइटम दैट नीड क्लोज फॉलो अप, ठीक है, तो इनका जो होता है यही अभी और ऑप्शन देखिए। रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल तो आपको ए आइटम्स के लिए रिक्वायरमेंट था, तो ये ऑप्शन भी काट दीजिए। आइटम हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर, तो सीनियर ऑफिसर तो आपके ए आइटम्स को हैंडल करेंगे, तो ये ऑप्शन भी काट दीजिए। तो आपका बचा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, आइटम दैट नीड क्लोज फॉलो अप। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो है कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सी कैटेगरी इन एबीसी एनालिसिस, ठीक है। तो आपका ये हो गया ऑप्शन जो है बी राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसके बारे में लिखा हुआ है, दीज आइटम्स आर कंपैरेटिवली चीपर होते हैं, सी आइटम्स जो होते हैं ना वो चीपर होते हैं कॉस्ट में, एंड रिप्रेजेंट 70% टोटल क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री का 70% होते हैं, और बजट जो होता है वो 10% कंज्यूम करते हैं। 10% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इन्वेंट्री इज स्पेंट ऑन दीज आइटम्स। ओके, तो सी आइटम्स के बारे में ये सारी बातें आपने याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू बी कैटेगरी इन एबीसी एनालिसिस। अब हमने सी के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे बी आइटम्स के बारे में। तो बी आइटम होता है 20% टोटल इन्वेंट्री का, तो 20% बजट कंज्यूम करते हैं। ओके, इसमें 20-20 ही हमने याद रखना होता है। ओके, देखिए अब बी आइटम्स के बारे में, आइटम कवर 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री, तो टोटल इन्वेंट्री का जो 10% वो तो आपके ए आइटम्स होते हैं। आइटम दैट नीड क्लोज फॉलो अप, रिक्वायर मॉडरेट कंट्रोल, आइटम हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर, तो सीनियर ऑफिसर तो आपके ए आइटम्स को जो है हैंडल करते हैं ना, तो इनको जो आपके जो बी आइटम है इनको तो मिडिल मैनेजमेंट जो होता है वो ही हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो आपका जो है बी के बारे में कौन सी बात सही हो जाएगी, इनको क्या रिक्वायर मॉडरेट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है इनको, ठीक है। जो ए आइटम थे उनको तो क्या स्ट्रिक्ट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है ना। जो बी आइटम होते हैं इनको रिक्वायर मॉडरेट कंट्रोल। ओके, और जो सी आइटम होते हैं उनका क्या होता है, दे रिक्वायर लूज कंट्रोल। तो आपका जो है बी के बारे में क्या सही हो गया, ऑप्शन सी राइट हो गया। ओके, देखिए द आइटम्स, अब इसके बारे में लिखा हुआ है, किसके बारे में, आपके बी आइटम्स के बारे में लिखा हुआ है। आइटम्स कमिंग अंडर दिस ग्रुप आर, ना तो ये कॉस्टली होते ना ही चीप होते। दीज आइटम्स कॉन्स्टिट्यूट 20% टोटल क्वांटिटी का और 20% टोटल एक्सपेंडिचर इन्वेंट्री का स्पेंड किया जाता है इन आइटम्स के ऊपर। ओके, तो ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारे हो गए बी आइटम्स हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीसी एनालिसिस का मतलब पूछा आपसे, एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, यही हो जाएगा। ऑलवेज देखिए एवरेज लिखा हुआ है, गलत हो गया। एनुअल नहीं होता, आर्बिट्रेरी नहीं होता, क्या होता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आइटम विच रिप्रेजेंट्स 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री का 10% है और 70% बजट कंज्यूम कर रहे हैं, कौन से आइटम्स हैं, ए बी सी बताइए। 10% टोटल इन्वेंट्री का सिर्फ 10% है और 70% बजट कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनको क्या है, ये बहुत ही कॉस्टली आइटम्स है, इनके लिए जो है स्ट्रिक्ट कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है और इनको जो है आपके सीनियर ऑफिसर्स हैंडल करते हैं, मैक्सिमम फॉलो अप की नीड होती है इनको, तो ये हमारे होते हैं कौन से, ए आइटम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट तो यही लिखा हुआ है इसमें, ए आइटम ये हमने पढ़ लिया, 10% टोटल इन्वेंट्री का 70% बजट कंज्यूम करेंगे। बी आइटम में 20-20 याद रखेंगे और सी आइटम में ए का ऑपोजिट कर दीजिए, ये 70% जो है टोटल इन्वेंट्री कवर करेंगे और 10% बजट कंज्यूम करेंगे। ओके, सिंपल आपने ए आइटम का ऑपोजिट कर देना, अगर आप एक याद कर लेंगे ना तो आपको ना सारे याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है विच कैटेगरी ऑफ एबीसी एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना, 70%। अभी हम मैंने बताया था आपको 10% ऑफ ड्रग, तो 10% तो है ड्रग का, मतलब कि 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री और 70% बजट कंज्यूम कर रहे हैं। वही देखिए, वही क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी हुई है। ओके, तो ये एमपीएससी में पूछ लिया, तो कौन से आइटम्स हैं हमारे, ए आइटम्स की बात हो रही है। ओके,
नेक्स्ट है इन एबीसी एनालिसिस ए आइटम्स आर। देखिए फिर से उसी पेपर में एमपीएससी में दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा कि ए आइटम्स के बारे में 10 to 20% ऑफ आइटम्स। तो आइटम्स का मतलब कि इन्वेंट्री का 10 to 20% एंड 70 to 80% ऑफ एक्सपेंडिचर। 1 to 2% ऑफ आइटम्स एंड 70 to 80, तो 1 to 2% तो नहीं होते। 10 to 20% ऑफ आइटम, 90 से 95% एक्सपेंडिचर तो नहीं होता, ये 1 to 2% भी कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, हमारा ऑप्शन 1 निकल के आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने देखा है 10% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री का 70% बजट कंज्यूम करते, तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है EOQ स्टैंड फॉर। ये महाराष्ट्र में भी पूछा हुआ था, रिसेंटली एग्जाम हुआ था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बिल्कुल सिंपल इसकी फुल फॉर्म ही आपसे पूछे। EOQ स्टैंड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग। तो EOQ जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसमें किसको मिनिमाइज करते हैं, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, बोथ सप्लायर प्राइस। देखिए इसमें जो होता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों को मिनिमाइज करना होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, दोनों को ही मिनिमाइज करना होता है। ओके, नेक्स्ट इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमम। तो इसमें क्या करें, मिनिमम क्या होना चाहिए, तो हमने अभी देखा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ही मिनिमम होनी चाहिए। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है। ओके, EOQ में जो हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क। पेपर वर्क की कॉस्ट, पेपर वर्क इन्वॉल्व इन प्लेसिंग ऑर्डर लाइक यूज ऑफ पेपर, टाइपिंग, पोस्टिंग, फिलिंग, इन सब के लिए इन सबको मिनिमाइज करना है। इट ऑल्सो इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ सैलरीज ऑफ स्टाफ इन्वॉल्व इन दिस वर्क। ओके, तो स्टाफ की सैलरी जो इस वर्क में इन्वॉल्व है वो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाएगी। कॉस्ट इंसिडेंटल टू प्लेसिंग एन ऑर्डर लाइक फॉलो अप, रिसीविंग, इंस्पेक्शन, ये सब आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आइटम्स लाइक जो रेंट ऑफ स्टोरेज है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है, कॉस्ट ऑफ टैक्सीज है, सैलरीज है स्टोर कीपर्स की, एंड लॉस इन स्टोरेज ड्यू टू पिलफ्रेज, वेस्ट, ब्रेकेज। तो ये सब आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। ओके, तो आपसे अलग अलग देख के भी पूछ सकते हैं कि ये किस में आएगा, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट है इन एज पर EOQ एनालिसिस विच कॉस्ट इज मोर और लेस फिक्स्ड। ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, बोथ या नन। ठीक है, मोर और लेस फिक्स्ड होती है आपकी कौन सी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। तो मैंने अभी आपको बताया था, इस टाइप से पूछ सकते हैं। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या आएगा, तो मैंने अभी आपको बताया ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आता है और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या आता है, बताइए। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्स, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स एंड लॉस इन स्टोर्स, रेंट ऑफ स्टोरेज, सारी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आए थे ना। आंसर इज ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइटम्स लाइक। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का ये केरला के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइटम्स। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या पढ़ा आपने, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आया था, बिल्कुल आया था। कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क तो इसमें नहीं आया। कॉस्ट ऑफ टैक्सेस भी आया था। कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग भी आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाएगा ना। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आपका क्या आया, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आया और कॉस्ट ऑफ टैक्सेस 1 और 3 आया आपका, है ना। तो आपका जो 1 और 3 आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आपका जो देख लीजिए, रेंट ऑफ स्टोरेज, लॉस, जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ टैक्सेस, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स, लॉस इन स्टोर्स ड्यू टू पिलफ्रेज, वेस्ट, ब्रेकेज, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंप्राइज। तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या आता है, बिन कार्ड, स्टोर लेजर, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग या ऑल। देखिए सारी ही चीजें आ जाएंगी परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है, उसमें आपका परपीचुअल जो ये इन्वेंट्री सिस्टम भी आता है। ABC एनालिसिस देखा हमने, एक हमने EOQ एनालिसिस देख लिया, एक ये परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम भी आता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है टू डिटेक्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन। ठीक है, तो आपका जो है रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स, ये आपका इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है। तो कह रहे हैं टू डिटेक्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन, पीरियोडिक रिपोर्ट, ऑब्सोलीट आइटम्स, मूविंग रेशियो, ऑल। तो आपकी तीनों ही बातें सही है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके,
नेक्स्ट है ए ड्रग स्टोर इज कॉल्ड आइडल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्री। ए ड्रग स्टोर को आइडल ड्रग स्टोर कब कहेंगे? जब उसकी इन्वेंट्री क्या होगी? एक्सेस में होगी, इनएडिक्वेट होगी, मीगर होगी, या फिर एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट। तो अगर ड्रग स्टोर को आइडल ड्रग स्टोर कहेंगे कब कहेंगे? जब उसकी इन्वेंट्री क्या होगी? एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट। ओके, नेक्स्ट इन वीईडी एनालिसिस डी स्टैंड्स फॉर। तो वीईडी एनालिसिस में डी किसके लिए स्टैंड करता है? तो देखिए वीईडी एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है वाइटल, वी से वाइटल, ई से इसेंशियल, डी से होता है डिजायरेबल। वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। तो ये भी हमारी क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है। तो हमने एबीसी एनालिसिस देखा इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक में, ईओक्यू देखा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अब वीईडी भी होता है। ओके, और आपने जो है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम देखा, रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग जो है आइटम्स देखा, इनपुट आउटपुट रेशो भी आता है इसमें। तो इसमें डी बता दिया मैंने। डाटा ऑप्शन देखिए, डाटा ऑफ रिसिप्ट ऑफ आइटम, डेविएशन ऑफ स्टॉक, डेली डिजायर आइटम, डिजायरेबल आइटम। तो आंसर इज ऑप्शन 4 डिजायरेबल आइटम हो जाएगा ना। नेक्स्ट है ए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर बैलेंस आफ्टर एवरी रिसिप्ट एंड इशू टू फैसिलिटेट रेगुलर चेकिंग एंड टू ऑब्विएट क्लोजिंग डाउन स्टॉक टेकिंग। एबीसी एनालिसिस तो हमने देखी थी, अलग देखी थी, ऑलवेज वाइटर कंट्रोल, वीईडी भी देख लिया, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम या ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये किस में आ जाएगा? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट रेशो इज द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज्ड टू द डैश एंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द फाइनल आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट रेशो जो हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है, तो ये किस के बीच में रिलेशन होता है? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज्ड टू द, आपका आ जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस आ जाएगा ना, टू द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो तमिलनाडु में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट, डैश टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ द इन्वेंट्री टू बी ऑर्डर। कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है? तो किस में पढ़ते हो आप लोग? वीईडी में एनालिसिस में आता है, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल में आएगा, ईओक्यू में आईओ रेशो मतलब इनपुट आउटपुट रेशो, बिन कार्ड में। तो कितनी इन्वेंट्री, हाउ मच ऑफ इन्वेंट्रीज टू बी ऑर्डर्ड, ये हमारा ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आप लोगों का। देखिए नेक्स्ट है इट डैश इज एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक दैट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग हाउ मच टू ऑर्डर। वही है कि हाउ मच ऑफ इन्वेंट्रीज टू बी ऑर्डर्ड, वही है। तो किस में आता है? हमने अभी देखा, तो ये देखिए ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, रिसेंटली एमपीएससी 2023 में पूछा गया था। तो आपका ईओक्यू के बारे में ही है। ओके, तो ऑप्शन 4 राइट हो गया। नेक्स्ट है इन ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कोल्ड। तो देखिए स्क्रैप आइटम, सरप्लस, ऑब्सोलीट है, डोरमेंट मटेरियल। तो ये ऑब्सोलीट आइटम्स होते हैं, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। वीईडी एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड्स फॉर। तो वीईडी का फुल फॉर्म आपने बताना है, मैंने आपको क्या बताया था? वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। वाइटल इसेंशियल ड्रग नहीं होता, वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल होता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। बाकी वेरी नहीं होता, वेरी वाले ऑप्शन काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्रीज मूविंग टेम्पोरेरीली बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन आर कोल्ड। ऑब्सोलीट आइटम, सरप्लस आइटम, डोरमेंट आइटम, स्क्रैप आइटम। इन्वेंट्री मूविंग टेम्पोरेरीली बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन, तो इन्हें कहेंगे डोरमेंट आइटम्स कहेंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइटम विच बिकम यूजलेस ड्यू टू चेंज इन डिजाइन, प्रोडक्शन और प्रोसेस। ठीक है, ऐसे आइटम जो यूजलेस हो जाते हैं, क्यों? डिजाइन चेंज की वजह से, प्रोडक्शन या प्रोसेस की वजह से। तो इन्हें क्या कहेंगे? स्लो मूविंग आइटम, डोरमेंट आइटम, ऑब्सोलीट, लेजिटिमेट। तो इन्हें कहेंगे ऑब्सोलीट आइटम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रैप विच कैन बी एंटिसिपेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप, डिफेक्टिव स्क्रैप हो जाएगा, लेजिटिमेट स्क्रैप या सरप्लस स्क्रैप। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लेजिटिमेट स्क्रैप हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड स्क्रैप इज रेफर टू एज। तो प्री डिटरमाइंड स्क्रैप जो होते हैं उसे क्या कहेंगे? एंटिसिपेटेड स्क्रैप, एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप, लेजिटिमेटेड स्क्रैप, डिफेक्टिव स्क्रैप। तो लेजिटिमेट स्क्रैप को ही क्या बोलते हैं? प्री डिटरमाइंड स्क्रैप बोलते हैं, या फिर प्री डिटरमाइंड स्क्रैप को ही लेजिटिमेट स्क्रैप बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर परचेज एंड रिसिप्ट ऑफ आइटम इज कॉल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। ओके, एमपीएससी का एग्जाम होता है उसमें तो ये क्वेश्चन 2 बार आ गया था। ओके,
और भी केरला में आया, बहुत से एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखिए टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग एंड ऑर्डर प्लेस करना परचेस के लिए एंड रिसिप्ट ऑफ आइटम रिसीव करने के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसे क्या कहेंगे? बफर टाइम, लीड टाइम, रीऑर्डर टाइम, वेटिंग टाइम। तो ये लीड टाइम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑप्शन 2 राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए फिर वही क्वेश्चन है, टाइम स्पैन बिटवीन ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल एंड डिलीवरिंग एंड प्रोडक्ट टू कंज्यूमर इज नोन एज। तो वही आपका क्या है? लीड टाइम होता है। ये हमारा यूपीआरवीएनएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, फिर से देखिए टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसिप्ट इन स्टॉक। तो ये वही हमारा क्या हो गया? लीड टाइम हो गया। ये केरला में पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट द एवरेज ड्यूरेशन इन डेज बिटवीन प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। तो ये भी हमारा लीड टाइम हो गया। तो आप कहेंगे एक क्वेश्चन मैम ने कितनी बार रिपीट कर दिया? देखिए इतने ही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इससे आपको क्या बताना है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस टाइप से रिपीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड नहीं है। तो ये रिसेंटली महाराष्ट्र में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं इन्वेंट्री की मेथड मैंने आपको बताया, कौन कौन से बताए? देखिए वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल VED एनालिसिस बताया क्या? बिल्कुल बताया। ऑलवेज वाटर कंट्रोल ABC एनालिसिस हमने देखा, बिल्कुल देखा। इनफ्लो आउटफ्लो कंट्रोल एनालिसिस था कुछ ऐसा, या परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम था? तो देखिए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम तो था, लेकिन ये इनफ्लो आउटफ्लो कंट्रोल एनालिसिस ऐसा कुछ नहीं होता। इनपुट आउटपुट रेशियो एनालिसिस होता है, इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता। ओके, ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है लोअर लिमिट बिलो विच स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल। लोअर लिमिट बिलो विच स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल इज लीड स्टॉक, एवरेज स्टॉक, बफर स्टॉक, रीऑर्डर स्टॉक। तो ये होता है क्या होता है? बफर स्टॉक होता है। क्या बोलते हैं इसको? बफर स्टॉक होता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बफर स्टॉक जो है इसको मिनिमम स्टॉक लेवल भी कह सकते हैं और सेफ्टी स्टॉक भी कह सकते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं बफर स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज, है ना, मिनिमम स्टॉक लेवल भी यही है और सेफ्टी स्टॉक लेवल भी यही है, जो बफर स्टॉक है एक ही बात है वो तीनों के। नेक्स्ट है पॉइंट एट विच बिजनेस ऑर्डर न्यू स्टॉक फ्रॉम द सप्लायर। वो पॉइंट जिस पर क्या कह रहे हैं, बिजनेस जो है ऑर्डर करेगा, न्यू स्टॉक ऑर्डर करेगा फ्रॉम द सप्लायर, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे? रीस्टॉक लेवल कहेंगे, रीफिल लेवल कहेंगे, रीलोड या रीऑर्डर लेवल। तो इसको कहेंगे रीऑर्डर लेवल कहेंगे। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए रीऑर्डर लेवल कह रहे हैं फिक्स्ड बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल। कह रहे व्हेन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री रीचेस एट दिस पॉइंट द प्रोसेस फॉर परचेज ऑफ मटेरियल शुड बी स्टार्टेड। द रीऑर्डर लेवल इज स्लाइटली मोर देन मिनिमम स्टॉक लेवल टू गार्ड अगेंस्ट एबनॉर्मल यूज ऑफ आइटम्स एंड नॉर्मली डिले इन सप्लाई। ओके, फिर कह रहे हैं फॉर्मूला भी अभी एक एग्जाम में पूछा हुआ था इसका, कैलकुलेट करने का रीऑर्डर लेवल को। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग ध्यान रखना फॉर्मूला। ओके, देखिए कंप्लीट देख लीजिए फॉर्मूला इसका। तो रीऑर्डर लेवल क्या होता है? मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से। तो ये आपका है रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है आप लोग देने वाले हैं। बाकी के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। ABC एनालिसिस बेस्ड ऑन, तो ABC एनालिसिस हमने देखा था किस पे बेस्ड बताया था मैंने? यूनिट प्राइस मटेरियल, कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल्स, स्टोरेज वैल्यू ऑफ मटेरियल्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।